नमस्ते आदाब दोस्तों, मैं हूं सोनाली। स्वागत है आप सभी का मैटनी शो में। मैटनी शो में हमारे आज के सेगमेंट का नाम है कहाँ गए ये लोग, जहां हम बात करते हैं उन फिल्मी लोगों की जो एक समय चर्चा का विषय हुआ करते थे। आज बात करेंगे आशिकी फेम अनु अग्रवाल की, जिनके लिए राहुल रॉय ने आशिकी के हर मौसम के गाने गाए। 11 जनवरी 1969 को दिल्ली में अनु का जन्म हुआ। दिल्ली में ही पली बड़ी। बचपन में कभी नहीं सोचा था कि आगे जाकर एक्टर बनना है। हाँ, लेकिन एक्टिंग करना पसंद था, इसलिए थिएटर नाटकों में हिस्सा लेती थी। लेकिन वो सिर्फ शौकिया तौर पर। उन्हें प्यार था सिर्फ बास्केटबॉल से। उन्हें टीनेज ईयर्स से ही बास्केटबॉल खेलना पसंद था, खेल भी रही थी। प्लान था कि आगे जाकर स्टेट बास्केटबॉल टीम का हिस्सा बने, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। खैर, स्कूल खत्म हुआ, जिसके बाद अनु ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और सोशियोलॉजी पढ़ने लगी। कॉलेज के दिनों में थिएटर में भी एक्टिव रही। यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आया, जिसने सबको चौंका के रख दिया। बास्केटबॉल और थिएटर ड्रामा पर ध्यान देने वाली ये लड़की गोल्ड मेडलिस्ट बनकर निकली। कॉलेज के बाद अनु ने मॉडलिंग करना शुरू कर दिया, लेकिन एक्टिंग अभी भी उनकी प्राथमिकता नहीं थी। इसी दौरान उन्हें दूरदर्शन का एक शो ऑफर हुआ। 1988 में आया। इसी बहाने उन्होंने शो को हाँ कर दिया। शो में अनु के अलावा सईद जाफरी, किरण खेर, लिलीपुट और मोनीश बहल जैसे एक्टर्स थे। बनाया था आनंद महिंद्रू ने, जिन्होंने आगे जाकर देख भाई देख भी लिखा। अनु अब तक मुंबई आ चुकी थी। शो में भले ही काम किया हो, फिर भी स्क्रीन के लिए एक्टिंग करने का उनका मन नहीं था। मॉडलिंग असाइनमेंट्स पर ध्यान दे रही थी। अनु हमेशा से ही आउटस्पोकन रही, इसलिए कोई भी असाइनमेंट लेने से पहले वो अपनी बात रख देती थी कि चेहरे को गोरा करने वाला मेकअप नहीं लगवाएंगी, ना ही कोई ग्लैमर डॉल टाइप का काम करेंगी। आज से करीब 30 साल पहले चलते हैं। तारीख 23 जुलाई 1990। एक नई फिल्म रिलीज होनी थी उसी दिन। दोनों लीड एक्टर्स नए चेहरे थे। प्रोड्यूसर को विश्वास था कि एक्टर्स को देखने के लिए कोई नहीं आएगा। अगर इनको पोस्टर पर रखा तो फिल्म घाटे का सौदा साबित होगी। डायरेक्टर महेश भट्ट ने प्रोड्यूसर को भी खुश कर दिया। पोस्टर में लीड कपल का चेहरा कोट से ढक दिया। फिल्म थी आशिकी। अपने रिलीज के साथ बॉक्स ऑफिस पर ऐसा तूफान लाई जो थमने का नाम नहीं लिया। थिएटर्स के बाहर आलम ऐसा था कि 200-300 लोग खड़े दिखते थे अगले शो की बुकिंग के लिए। फिल्म के गाने तो जैसे लोगों के खून में घुल गए, सभी की जुबान पर चढ़ गए। फिल्म की लीड में थे राहुल रॉय और अनु अग्रवाल। दोनों एक झटके में स्टार बन गए। उस वक्त फिल्म के दीवानेपन में लोगों ने जो कुछ किया वो आज शायद सुनने में भी अजीब लगे। फिल्म देखते वक्त पर्दे पर सिक्के उछाले, नोट फेंके। फिल्म की रिलीज के वक्त अनु जुहू के पीजी में रहती थी। रोज सुबह उठकर स्विमिंग करने का उनका रूटीन था। 24 जुलाई 1990 की सुबह भी वो उठी, अपनी बिल्डिंग से बाहर निकली। एकाएक लोग उन्हें पुकारने लगे। उनकी अपनी बिल्डिंग से, बाजू वाली बिल्डिंग से एक भीड़ ने उन्हें घेर लिया। भीड़ से बच-बचाकर बाहर निकली, मेन रोड पहुंची तो देखा कि रोड की दोनों तरफ लड़कों का हुजूम लगा था, जिन्होंने आई लव यू अनु लिख लिख कर दीवारें भर दी। फिल्म के गाने धीरे धीरे से मैं ठीक ऐसा ही राहुल के किरदार ने भी अनु के लिए किया था। अनु को समझ नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है। आनंद फानन में एक रिक्शा रुका। इत्तेफाकन रिक्शा में आशिकी के गाने बज रहे थे। रिक्शा चालक भी सामने रोड पर कम और पीछे बैठी सवारी को मुड़ मुड़ के ज्यादा देख रहा था। अनु ने उसे टोका, कहा कि भैया सामने रोड पर ध्यान दीजिए। रिक्शा ड्राइवर भी ज्यादा देर तक अपनी व्याकुलता दबा नहीं पाया और पूछ बैठा, अब आशिकी वाली अनु है ना? वो दौर सोशल मीडिया और इंटरनेट का नहीं था, फिर भी आशिकी का क्रेज ऐसा चढ़ा कि देश के कोने कोने में जनता राहुल और अनु को पहचानने लगी थी। अनु अग्रवाल स्टार बन चुकी थी। महेश भट्ट आशिकी में उनके सिवा किसी और को नहीं लेना चाहते थे। इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने महेश भट्ट को बहुत समझाया कि इस लड़की को देखने कोई नहीं आएगा, लेकिन वो अपने फैसले पर टिके रहे। बाद में जब फिल्म इतनी बड़ी सक्सेस साबित हुई तो वही लोग अनु अग्रवाल को खोज बताने लगे। अनु एक्टिंग से परहेज कर रही थी, फिर भी ये रोल उनके हिस्से आया। यहाँ भी एक किस्मत कनेक्शन था। दरअसल आशिकी की रिलीज से करीब 6 महीने पहले अनु किसी पार्टी के लंच में गई थी। अब महेश भट्ट भी वहां मौजूद थे। अचानक से उनकी नजर अनु पर पड़ी। हाय हेलो कुछ नहीं हुआ, तबाक से बोले कि तुम एक स्टार हो। अनु को हंसी आई। पूछा कि क्या इस ब्रह्मांड में? महेश भट्ट ने आगे कहा कि फिल्मों में एक्टिंग क्यों नहीं करती। अनु ने कहा कि उन्हें फिल्मों में काम करने को लेकर कोई दिलचस्पी नहीं। मुलाकात खत्म हो गई। इसके बाद अनु अपने मॉडलिंग असाइनमेंट्स को लेकर बिजी हो गई, जिसकी बदौलत अक्सर उन्हें विदेशों में ट्रैवल करना होता। वापस इंडिया लौटी, मुंबई छोड़ने का फैसला लिया, सामान पैक करने लगी। तभी उनके पास महेश भट्ट का कॉल आया।
कहा कि उन्होंने एक फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन अगर अनु उस फिल्म में काम नहीं करेंगी तो वो फिल्म नहीं बनाएंगे। अनु को लेकर महेश भट्ट का भरोसा चौंकाने वाला था। उनके भरोसे पर भरोसा करके अनु ने फिल्म को हाँ कह दिया, लेकिन अपनी कुछ शर्तों के साथ। महेश भट्ट को लंबी चौड़ी लिस्ट भेजी थी उन बातों की जो फिल्म में नहीं करेंगी, जैसे एक आइटम गर्ल बनकर नहीं सिमटेंगी, खुद को गोरा करने वाला मेकअप नहीं लगवाएंगी जैसी बातें। महेश भट्ट को कोई आपत्ति नहीं थी, झट से मान गए। उसके बाद जो हुआ वो सबके सामने है। आशिकी के बाद अनु के घर के बाहर प्रोड्यूसर्स की लाइन लग गई। सब उन्हें अपनी फिल्म में साइन करना चाहते थे, लेकिन अपनी ओर आए अधिकतर ऑफर्स को अनु ने मना कर दिया। इसकी वजह थी 90 के दशक में हीरोइंस को प्रॉप की तरह यूज करना। इक्का दुक्का फिल्मों को छोड़कर ज्यादातर फिल्में हीरो सेंट्रिक होती थी। जो रोल अनु को ऑफर हुए उनमें या तो हीरोइन सबको खाना खिला रही होती, पति के घर आने के बाद उससे पूछती कि अरे आप आ गए, या फिर हीरो के इर्द गिर्द नाच रही होती। ये सब अनु को कतई पसंद नहीं था। फिल्मों को लेकर उनकी समझ काफी मैच्योर थी हमेशा से, इसलिए ऐसे सभी रोल्स को मना कर दिया। अपनी डेब्यू फिल्म के बाद उनकी अगली फिल्म थी 1992 में आई गजब तमाशा। लीड में आशिकी वाली जोड़ी थी, उम्मीद थी कि रिस्पॉन्स भी वैसा मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिल्म बुरी तरह से बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। अगली फिल्म थी थिरुड़ा थिरुड़ा, मणिरत्नम के डायरेक्शन में बनी फिल्म, जिसका म्यूजिक आज भी याद किया जाता है। 1993 में मणिरत्नम की यह फिल्म आई थी। उसी साल अनु की अगली फिल्म आई किंग अंकल। अनु समेत शाहरुख खान, नगमा, जैकी श्रॉफ और परेश रावल भी इसका हिस्सा थे। फिल्म में अनु ने जैकी की सेक्रेटरी का रोल निभाया था, लेकिन पिछली 2 फिल्मों की तरह यहाँ भी अनु का नाम और काम नोटिस नहीं किया गया। फिर आई खलनायिका, जो हॉलीवुड फिल्म द हैंड दैट रॉक्स द क्रैडल से प्रेरित थी। फिल्म में अनु ने एक साइको किलर का रोल निभाया था। उनके काम की प्रशंसा हुई, सिर्फ दर्शक ही नहीं बल्कि इंडस्ट्री से जुड़े सभी लोग उनके काम की तारीफ कर रहे थे। ऐसा रिस्पॉन्स देखकर अनु को उम्मीद थी कि उन्हें अवार्ड्स में नॉमिनेशन मिलेगा, और ऐसा हुआ भी, लेकिन उन्हें सिर्फ सपोर्टिंग एक्ट्रेस की कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया। फिल्म में उनका रोल अहम था और उन्हें सपोर्टिंग एक्टर की श्रेणी में रखा गया। ये देखकर अनु का मन खट्टा हो गया। मेन स्ट्रीम फिल्म इंडस्ट्री और मीडिया सर्कल्स में उन्हें पसंद नहीं किया जा रहा था। इसकी वजह थी उनके खिलाफ होने वाली मीडिया रिपोर्टिंग। आशिकी के बाद वो ओवरनाइट स्टार बन गई। मुंबई में अकेली रहने वाली ये लड़की इस बात से बेखबर थी कि स्टारडम की कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि उसके बाद से ही उनके घर के आसपास मीडिया वालों का जमघट रहने लगा। उनके घर पर कोई भी आता जाता, कोई भी निकलता, प्रेस उसे अगले दिन मिर्च मसाले के साथ पेश करती। उनका नाम अपने को स्टार्स के साथ जोड़े जाने लगा। अपने बारे में ऐसी बातें अनु को मन ही मन खाने लगी। सोशल मीडिया होता तो अपनी सफाई पेश कर देती, लेकिन प्रेस में जो भी छप गया सभी ने उसे सच मान लिया। इससे उनकी पर्सनल लाइफ भी जूझने लगी। मीडिया रिपोर्ट्स के चलते उनका अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया। उन्हें न पसंद किए जाने की एक और वजह थी, अनु अपने समय के हिसाब से काफी बोल्ड थी। जिस दौर में हीरोइंस से बस हीरो की हाँ में हाँ मिलाने की उम्मीद की जाती थी, उस दौर में वो कॉन्डम की एडवर्टाइजमेंट कर रही थी। अनु को भले ही अपने देश में अप्रिसिएशन नहीं मिला, लेकिन वो बाहर अपना नाम चमका रही थी, सिर्फ एक इंटरनेशनल सुपर मॉडल के तौर पर नहीं, बल्कि अपनी फिल्मों के जरिए भी। 1994 में उनकी एक शॉर्ट फिल्म आई थी द क्लाउड डॉग। डायरेक्ट किया था मणि कौल ने, वही मणि कौल जिन्होंने मेन स्ट्रीम सिनेमा से इतर पैरेलल सिनेमा की शुरुआत की, जिनकी 1969 में आई फिल्म उसकी रोटी को पैरेलल सिनेमा के लिए की गई शुरुआती कोशिशों में गिना जाता है। खैर, द क्लाउड डोर कैन फेस्टिवल में गई, जहां फिल्म के हिस्से सराहना आई। न्यूयॉर्क टाइम्स और वैरायटी ने अपने रिव्यूज में फिल्म की जमकर तारीफें की। इंडिया आकर उन्होंने कुछ और फिल्मों में काम किया, जन्म कुंडली और राम शस्त्र उन्हीं में से कुछ थी। लेकिन इस पॉइंट तक अनु का फिल्मों से मन उठ चुका था। वो खुद से सवाल करने लगी कि क्या जिंदगी सिर्फ इतनी ही है, और या इसके कोई और मायने भी हैं, और अगर हैं तो अब उन्हें खोना चाहती हैं। मटीरियलिस्टिक सोच में खोट नजर आने लगी। अनु खुद मानती हैं कि जब वो अपने करियर में सबसे अमीर थी, उसी समय वो सबसे ज्यादा निर्धन भी थी। मन में उठ रहे सवालों का हल ढूंढने के लिए उन्होंने स्पिरिचुअलिटी और योग का रुख लिया। अपनी एनर्जी मेडिटेशन जैसे काम में लगानी शुरू की। बिना कोई शोरगुल मचाए फिल्म इंडस्ट्री से चुपचाप एग्जिट ले लिया। उनकी आखिरी फिल्म थी 1996 में आई रिटर्न ऑफ ज्वेल थीफ। फिर साल 1999, सुबह का वक्त था। मुंबई के चौपाटी एरिया के पास एक गाड़ी ने अपना बैलेंस खो दिया। पूरी तरह रुकने से पहले 3 बार पलटी। गाड़ी की दुर्दशा हो चुकी थी। पास ही मौजूद पुलिस मदद को पहुंची, देखा कि ड्राइविंग सीट पर बैठी महिला अब बुरी तरह से चोटिल हो गई है।
वो महिला अनु अग्रवाल थी। इस एक्सीडेंट की वजह से उनके स्कल में फ्रैक्चर हो गया, ब्लैडर रप्चर हो गया, चेहरे का बायां हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उनकी याददाश्त भी चली गई। उन्हें एक्सीडेंट के बारे में कुछ भी याद नहीं था, दिन और रात के फर्क को नहीं समझ पाई, भाषाओं की समझ ओझल हो गई, वो किसी को नहीं पहचान पा रहे थे, अपना नाम तक याद नहीं था उन्हें। अपने एक्सीडेंट के बाद करीब 29 दिनों तक वो कोमा में रही। इलाज कर रहे डॉक्टर्स ने साफ तौर पर कह दिया था कि अनु ज्यादा नहीं जिएंगी, ज्यादा से ज्यादा वो 3 साल और जी पाएंगी। अनु ने अपनी बुक अनयूजुअल मेमोयर ऑफ अ गर्ल हु केम बैक फ्रॉम द डेड में इस घटना का जिक्र किया है। अनु बताती हैं कि एक्सीडेंट के बाद उन्हें कई महीने रिहैब सेंटर में बिताने पड़े ताकि शरीर के बेसिक फंक्शन सीख सके। खुद को योग के जरिए हील करना शुरू किया। 3 साल लगे लेकिन उनकी हालत बेहतर हुई। ठीक होने के बाद आया उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट, जिसने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। वो मानने लगी कि एक तरह से उनका पुनर्जन्म हुआ है, क्योंकि ऐसी दुर्घटना के बाद किसी का भी पूरी तरह से ठीक हो पाना लगभग असंभव है। इसीलिए उन्होंने अपनी इस नई जिंदगी को दूसरों के नाम समर्पित करने का सोचा। जिस योग ने उनकी जान बचाई, अब वो उसे बच्चों तक ले जाना चाहती थी। शुरुआत की मुंबई की झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों से। अपनी संस्था खोली जिसके तहत वो ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद बच्चों तक पहुंच सके। अनु अब एक्टिव तौर पर बच्चों के लिए काम कर रही हैं। वो फुल टाइम काउंसलर भी हैं, जिसकी बदौलत वो विदेशों में मेंटल हेल्थ और योग पर स्पीच देने के लिए जाती रहती हैं। उनका अनु अग्रवाल फाउंडेशन विदेशी संस्थाओं के साथ मिलकर बच्चों के लिए काम कर रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अनु आजकल बिहार के मुंगेर जिले में रहती हैं और फिलहाल वहां के बच्चों के लिए काम कर रही हैं। अनु मानती है कि वो दुनिया नहीं बदल रही, वो बस वही कर रही हैं जो वो कर सकती हैं। बाकी क्या वो फिर से फिल्मी दुनिया में दिखाई देंगी? इसका जवाब भी उन्होंने दिया। 2020 में पिंक विला को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि वो नेटफ्लिक्स से बातचीत कर रही हैं। प्लान है कि उनकी बुक अनयूजुअल को अडैप्ट किया जा सके। हालांकि इस प्रोजेक्ट से जुड़ी कोई भी डिटेल अभी बाहर नहीं आई है। मैटिनी शो में आपके लिए बस इतना ही। ये मैटिनी शो आपके लिए लिखा हमारे साथी यमन ने। मैं हूँ सोनाली, देखते रहें दी ललन टॉक। शुक्रिया।